अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आबाद और बर्बाद ये लफ्ज़ कहाँ से आया। ये आबाद में ये क्या आब से बना हुआ है आबाद, और ये बर्बाद में क्या ये बाद मतलब हवा का एक रूप है। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पानी की। पानी जो हमारे लिए ज़रूरी है, और पानी एक ऐसा लफ्ज़ है ना कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारी ज़बान से। अब सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं तो पानी को जानते हैं अरबी में। अरबी में पानी को क्या कहा जाता है? तो पानी को कहा जाता है माँ। माँ यानी हमज़ा के साथ माँ। अब माँ कहा जाता है, माँ माने होता है पानी। अब उसी को देख लें, ये माँ 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 बोलते रहिए तो ये हो जाएगा बा। पता नहीं कब बा हो जाए, ये कहना मुश्किल है। तो माँ लफ्ज़ हो गया बा। अब यही बा, क्योंकि आखिर में तो हमज़ा भी है ना, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा आब। आब माने पानी। यानी थोड़ी सी तब्दीली में हो सकता है कहीं से किसी ने बोलने में थोड़ी गलती कर दी हो सकता है कोई बोल रहा हो माँ निकल गया बा, तो यही बा जब उलट गया तो ये हो गया आब। आब का मानी भी वही है जो मानी माँ का है, यानी पानी। बा को उलट दिया तब तो आब हो गया। बा को सही रखा, सीधे सीधे रखा, तो बा जब भारत में आएगा तो वो बे पता नहीं कब पे में तब्दील हो जाए। पता नहीं कब पे में तब्दील हो जाए पे, तो ये पा हो गया, और इसी पा से बन गया पानी। देख रहे हैं कैसे कैसे लफ्ज़ इधर उधर हो रहे हैं। तो पा से बन गया पानी। अब ये पानी, अब देख रहे हैं कहाँ से इसमें फिर नून और ये का इस्तेमाल हुआ। ये बहरहाल इस्तेमाल करने वाले कर लेंगे, लेकिन बुनियाद मैं बता रहा हूँ, बुनियाद कहाँ से है, बुनियाद वहीं से है। आगे देखिएगा, अरबी में हमने कहा था कि माँ। माँ माने होता है पानी। ये माँ माँ कहीं गया ये लफ्ज़, वहाँ जाने के बाद ये हो गया वाह, सीधे वाह, और उसमें लाहका लग गया टर। टर लाहका है, जैसे वाटर, सिस्टर, ये सब लाहका है। तो वाह बन गया, सिर्फ वाह बन गया, माँ वाह बन गया। अब इसमें लाहका लगा दिया गया टर, तो हो गया वाटर। अब वाटर भी पानी ही है। देख रहे हैं बुनियाद कहाँ से है। अरबी के माँ से निकला हुआ ये लफ्ज़ मुख्तलिफ़ ज़बानों में जाता है, थोड़ी सी तब्दीली के बाद उसी मानी में आता है जिसको हम पानी कहते हैं। अब यहाँ एक बात मैं आपको ख़ास तौर से बता दूँ कि अरबी को छोड़कर हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी, इन सभी ज़बानों का ताल्लुक़ हिंद यूरोपी लिसानी गिरोह से है। और इस गिरोह की बुनियाद क्या है? संस्कृत। यानी अरबी को छोड़कर फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, ये सब, हिंदी, ये सब संस्कृत से ही मतलब इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। संस्कृत में एक लफ्ज़ आता है अप। अब यही आप कह सकते हैं कि यहाँ से भी, अगर वहाँ से अगर नहीं मानते हो तो यहाँ से कह दे कि संस्कृत में जो अप है यही फ़ारसी में गया होगा तो आब हो गया होगा। यही थोड़ा सा फ़र्क है। संस्कृत में एक लफ्ज़ है वाह, जो पानी के लिए इस्तेमाल होता है। अप भी पानी के लिए इस्तेमाल होता है और वाह भी पानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ वाह इसी से वाटर भी बना होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप जान लेते हैं कि आब जो कहते हैं, आब माने होता है चमकना दमकना, चमकती हुई कोई चीज़ को हम लोग कहते हैं आब। जैसे आब व ताब, जो मुरक्कब लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल होता है, ये तरकीब है। यानी मोती की चमक और हथियारों की तेज़ धार को भी आब कहा जाता है। याद रखो, मोती की चमक को भी आब कहा जाता है, और हथियारों की जो भी तेज़ दमक होती है ना, उसको भी आब कहा जाता है। इसीलिए इसी से एक लफ्ज़ बनता है आबदार, यानी चमक वाला। तो अब आब से तो आपने देख लिया इतने अल्फाज बने। अब आते हैं असल लफ्ज़ की तरफ, ये आबाद लफ्ज़ कहाँ से है। तो यहाँ इतना कुछ जानने के बाद तो अब शायद समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी
कि आबाद जो लफ्ज़ बना हुआ है ये लफ्ज़ आब से ही बना हुआ है। आब यानी पानी। आब से क्यों और कैसे बना हुआ है? तो देखिए, पहले के लोग जो आबाद हुआ करते थे, कहीं अपना मस्कन बनाते थे, ये लोग क्या थे? खाना बदोशों की तरह थे। ये लोग वहीं क़याम करते थे जहाँ पानी का इंतज़ाम हो, जहाँ पानी मिल सके, यानी नदियों के किनारे ये लोग रहते थे। हमारे यहाँ सिंधु घाटी तहज़ीब है और भी जो भी तहज़ीबें हैं, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो ये लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे बसते थे, ख़ास तौर से क्योंकि उस वक्त पानी हासिल करने का वाहिद ज़रिया अगर कोई था तो वो नदी। तो नदी के किनारे बसते थे, इसीलिए कहते थे आबाद। आबाद होना यानी वहीं रहना जहाँ पानी मौजूद हो। तो ये लफ्ज़ वहीं से बना आबाद। अब कहते हैं ये इलाका बहुत आबाद है। अगर कहीं कह दिया जाए ये इलाका बहुत आबाद है, मतलब क्या होगा? ताज़ा है, तरोताज़ा है, रौनक है, चहल पहल है, ये सब कुछ इसके मानी में आता है। अब चलते हैं बर्बाद की तरफ। आबाद तो देख लिए, जहाँ पानी हो, जहाँ चहल पहल हो, जहाँ रौनक हो, जहाँ हरियाली हो, तो वहाँ उस इलाके को कहा जाता है आबाद इलाका। अब चलें बर्बाद की तरफ। तो बर्बाद दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक लफ्ज़ है, मरकब लफ्ज़ है बर्बाद। बर माने होता है ऊपर और बाद माने होता है हवा, यानी हवा के ऊपर। अब इसका रिश्ता क्या हुआ? फ़ारसी में हवा को बाद कहते हैं, तो बर्बाद आपको बता ही दिया, बर और बाद लफ्ज़ से बना हुआ है, यानी हवा के ऊपर। तो हवा के ऊपर का मतलब क्या हो सकता है? यानी तूफ़ान कह सकते हैं इसको, आंधी। तो तूफ़ान और आंधी का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। शुरू में इसका इस्तेमाल हुआ था मालो असबाब के लिए, जिससे तूफ़ान या आंधी गारत कर दे। शुरू में यही इस्तेमाल था, और वो पुर्जा होकर हवा के ज़ोर से दूर दूर बिखर जाए। बर्बाद किसको कहते थे? कि अगर कोई घर है या कोई चीज़ है, वहाँ बहुत तेज़ अगर कहीं आंधी आए तो उस आंधी की वजह से या तूफ़ान की वजह से वो चीज़ें बिखर जाएं। और जब वो चीज़ें बिखर जाएं तो क्या हो? वो चीज़ें आसमान की तरफ उड़ जाएं। तो उसको क्या कहा जाता था? बर्बाद। यानी बर माने पर, बाद माने हवा। हवा पर यानी हवा उसे अपने साथ ले गई। वहीं से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बर्बाद। और इसी में वीरान भी आया, तबाह, उजाड़, ये सब अल्फाज इसी से बने हैं। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज बने हैं, उसी में एक लफ्ज़ और भी है जिसको कहते हैं वीरान। अब ये वीरान लफ्ज़ कहाँ से है? क्या ये संस्कृत लफ्ज़ वीर में लाहका लगा के बना दिया गया है, अन यानी वीरान? तो अगली वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।